तो जोड़ी बन गई ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी कई काम करे, ब्रह्मा जी कई काम करे सृजन, विष्णु भगवान कई काम करे पालन, और महादेव जी। अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि भाई रे शंकर जी की पूजा नहीं करनी है तो महादेव जी तो संहार करे ना। संहार का मतलब समझो, संहार का मतलब ऐसा है कि हमारे जीवन में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनका जो संहार करे उसका नाम महादेव है। क्या करोगे दुर्गुण रखकर, क्या करोगे बुरी आदतें रखकर। एक बात बताऊं, बहुत सिंपल वे में बताऊं आपने, घणो पचड़ा में नहीं पढ़नो आपने। तो पुराण की कथा है, माइथोलॉजी अपनी जगह है, और वो कहना है मुझे, वो मेरा फर्ज है, मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, लेकिन उसके अंदर से जो मैसेज है वो भी समझ लो। अभी लोग बोलते हैं भजन भक्ति क्या है, कई है भजन, कई है भक्ति, कई है तपस्या। हजारों साल तपस्या करी और अंदर का दुर्गुण नहीं मिटा तो वह तपस्या में धूड़ है। कई तपस्या, कई मतलब नहीं। आ कथा सुनो थे, आ सत्संग सुनो, लेकिन इन सत्संग सुनने के बाद में अगर फर्क नहीं पड़ियो तो कई मतलब नहीं। पहला राजा महाराजा कई बार बहुत खुंखार राजा, युद्ध में विजयी होने वाला राजा, बहुत बलवान, सेना संपत्ति वाने कने घनी, लेकिन वह राजा कणी कणी युद्ध हार जाता। तो मन में बहुत एक मन में वो होता कि यार मैं हार गयो, हमें तुम्हारे रहना ही नहीं घर में, और वह राजपाट छोड़न भजन करने वास्ते चले जाता। तो भजन तो होता था, लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि वो भजन उत्तम क्वालिटी का भजन नहीं होता था, क्योंकि उस भजन में बदला लेने की भावना रहती थी कि जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भगवान को खुश करूंगा, वरदान मांगूंगा, फिर जाके उस राजा को मारूंगा। तो मुझे भक्ति करी क्यों? एक बात है? तो वह भक्ति है, लेकिन उत्तम क्वालिटी की भक्ति नहीं है। भक्ति करने का मतलब क्या, भजन करने का मतलब क्या, मैं बताऊंगा आपने भक्ति करने रो मतलब। थे कथा सुनो, सत्संग सुनो, तो आप सब लोग तो बहुत चौका लोग हो, आपकी बात तो बिल्कुल ही बहुत अलग है, लेकिन तो भी कई कई जगह तो भाई गड़बड़ है मोम लो। एक मरा सत्संग करता, पूरी हुई सत्संग, तो बाया आई महाराज कने दर्शन रे वास्ते। एक बाई आई, महाराज उन्हें जानता, तो उन्हें पूछो आ बेटा बहन आ थारे परिवार वाला कोई आया? तो के आया कोई। सासू जी कठे? तो सासू जी तो घरे ही है, आया को नहीं? बोले आया को नहीं, थोड़ा बीमार है। अच्छा कोई बात नहीं, तो व्याने तुम्हारा राम राम कही जे, मारी याद बोल जे, वाने मारी याद कही जे कि महाराज आपने याद करिया है, और मारा राम राम कही जे, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया, बीमार है, पर मारी याद कीजिए। तो वह बहू कही कहे, महाराज मारे सासू बोलिया ने मन 6 महीना होया है। कही क्यों राम राम? जन महाराज गयो थारे बजे तो कई सत्संग सुने, थारे कथा होने में दूड़े। अरे तू मारी कथा सुने अठे आवे, मैं इतना घंटा गड़ो फाड़ा है, तो क्या वहाँ कि भाई ये रखो, परिवार में सब बढ़िया सामंजस्य होना चाहिए, और सत्संग में यही तो हम बताते हैं, और वही थारे अजय 6 महीना हो या फर्क नहीं पड़ियो जन थारे सत्संग सुनने रो फायदो कई। अरे उसका स्वभाव तो नहीं बदला, कोई बात नहीं, पर कम से कम तुझे तो तेरा स्वभाव बदलना चाहिए था, तुझे तो अपना स्वभाव बदलना चाहिए था। कोई बात नहीं, उन्हीं तो अक्कड़ है, उन्हीं तो घमंड है, वह कोनी बोली कोई बात कोनी, और उन्हों स्वभाव उन्हें मुबारक है, पर कम से कम तुझे तो झुक जाना चाहिए था। दोनों में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। एक ही सूत्र याद रखो, इतना सिंपल सूत्र है कि थे थाना मोबाइल नंबर भूल सको, लेकिन वो सूत्र नहीं भूल सको। इतो सिंपल सूत्र बता रही हूं, डायरी में नोट कर लीजिए, थोड़े कॉम आवेला। कॉम का ये सीधी सी बात है, जब गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाना हो
तो रोड पे रेड सिग्नल देख करके रुक जाओ, और जीवन को एक्सीडेंट से बचाना हो तो कोई लड़ाई कर रहा हो तो वहां झुक जाओ। बात खत्म, 1 मिनट में बात खत्म होती है। काय को लड़ाई करना, काय को पंगा करना, वो हम ही लड़े तो अपने झुक जाओ। अरे भाई थू हो जाओ, थू आचो, बस तुम्हारे रास्ते में हमारे रास्ते, बढ़ंदो नहीं। गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाना है तो रुक जाओ, और जीवन को एक्सीडेंट से बचाना है तो झुक जाओ। अक्कड़ी तो गड़बड़ करे, ये आदत है लोगों की, अक्कड़ अक्कड़, इसको बदल दो। और इसी का नाम भजन है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदत को सुधार लो ना यार, भक्ति हो गई। इतनी माड़ा फेरनी नो तो यूं करनो, वो तो कईटा होवेला कि नहीं होवेला। पहाड़ माते जान गुफा में बैठन तपस्या होवेला कि नहीं होवेला। लेकिन अगर आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है तो मैं कहता हूं आपको किसी तीर्थ में जाकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। संहार करना है किसका? बुरी आदतों का। महादेव जी यही करते हैं। एक बात है, महादेव जी की भक्ति करनी चाहिए, अपने शास्त्रों में भी कहोड़ो है, मैं भी कहूँ कि भाई महादेव की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भक्ति करनी चाहिए वो मतलब वो है कि अगर आपको आपने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप किया, और अगर आपकी बुरी आदतें खत्म नहीं हुई, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो फिर समझ लेना कि अभी तक शंकर जी तक अपनी कॉल पहुंची नहीं है। फोन नंबर हवल लगा नहीं है, अजय कनेक्शन हवल नहीं हुए। और घरे बैठा बैठा भक्ति करता करता अगर आपने जीवन में बुरा दुर्गुण जका है, जो का दुर्गुण है, जकी बुरी प्रवृत्तियां हैं, जकी खोटा है, वे अगर निकलने लग जाए, वो अगर मर जाए, उस दिन समझ लेना आज शंकर जी तक मेरी बात पहुंच चुकी है। अब शंकर जी ने संहार करना शुरू कर दिया है। संहार का मतलब दुर्गुणों को मिटाना। तो ओ काम महादेव जी रो है। अभी मैं केदारनाथ जाके आया, वहां के लोगों ने बताया, वहां भी कुछ साधु संत तपस्वी बैठे रहते हैं, अपन पहचान नहीं पाते। ये तो इन आंखों से थोड़ी पहचान होती है कि ये क्या, अपन दिखे तो हीर कहिए। पर उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जो त्रासदी थी, ये बाबा का एक रौद्र रूप था, और बाबा ने उन्हीं को ही डुबाया जो थोड़े गड़बड़ थे, जो सही थे उनको बचा लिया। ये उन्होंने कहा। आप विचार करो कि संहार कैसे करते, वो भी सब ध्यान रखते हैं शंकर जी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको बचाना है किसको डुबाना है। तो बुरी प्रवृत्तियां खत्म हो जाए बस। तो ये 3 काम 3 देव करे। समझ में आएगी आपने? सृजन, पालन और संहार। अब बात आती है शंकर जी की। तो शंकर भगवान, सज्जनों, भगवान वाला मामला बड़ा टेढ़ा मामला है। कई लोगों ने तो समझ में नहीं आवे भगवान रो मामलो कई है। कोई कहे शंकर जी देव है कि माँ देव है कि भगवान है कि है कहीं है। लेकिन एक बात है कि शंकर, आज की भाषा में कहूं, विज्ञान की भाषा में कहूं, तो शंकर भगवान एक शक्ति है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी है तभी तो दुनिया चलती है। और उन्हें थे चाहे भगवान को, उन्हें थे चाहे शिव जी को, उन्हें चाहे थे गॉड कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कह दो, है वो शक्ति, है वो पावर, और उसके बिना तो चलता नहीं। इसलिए कोई भगवान को माने या न माने उसका मैटर है, लेकिन वो ये तो जरूर मानता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है। वो कोई है मतलब वही है कहो तो नाही, ना कहो तो है, और है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। ये भगवान का मामला ऐसा है। अब कोई कई कहवे, कोई कई कहवे, कोई कई कहवे, आपरा कोई अर्थ होना अलग लगा ले, वो अलग बात है साहब। कोई कहते नहीं कि माड़ो भगवान मोटो, थाड़ो भगवान छोटो, तो इन पचड़म पड़ जो मती, भगवान है बराबर है। कटे छोटा मोटा तो लिया
सब एनर्जी बराबर है जी, शक्ति तो सबकी बराबर है। वो तो चीज तो एक छोटा सा उदाहरण देके फिर आगे बढ़ाता हूं प्रसंग को। एक बार री बात है, एक आदमी जाऊ तो जने एक पेड़ हो, पेड़ री डाली माते एक कबूतर बैठो, और वो कबूतर बैठो बैठो बोल रही हो। कबूतर बोले न तो उन्हीं एक अलग ही स्पेशल आवाज आवे, उन्हीं टोन भी अलग होवे, गुटर गु गुटर गु गुटर गु गुटर गु गुटर गु गुटर गु, ये बोलिया करे। तो वो कबूड़ो बैठो बैठो गुटर गु करे। पण एक आदमी निकलियो, वो हिंदू हो, तो वो हुणन लाग्यो कि कबूड़ो केवे कही, अपने कान लगान सुनो। तो वो सुन रहे हो, हुणियो जने उन्हें ठा पड़ गई कि वो हमें समझ में आयो। और कबूड़ो तो कह रही है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, ऐसा बोल रहा है। पर इतेक में हो यूं कि एक मौलवी साहब निकलता कन्नो, मुस्लिम धर्मगुरु, तो वो निकल रहे तो उन्होंने सुना, और उस आदमी ने भी पूछा, हिंदू ने, मौलवी साहब इधर आइए, एक मिनट थोड़ा निर्णय करिए, क्या मैं सही हूं? ये कबूतर जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है ना, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, क्लैरिफाई कर दीजिए। तो मौलवी के हुड़न दे, मन नहीं हुड़न दे, पहला बोले कही वही कान लगान हुणियो, वो कान लगान हुणियो, और मौलवी साहब के नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। हिंदू विचार करियो, मैं तो देखियो कि फाइनल हो जाए, और वो तो एक नई बात ले। बोले ना ना, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। बोले क्या बोल रहा है? बोले ये राम सीता दशरथ नहीं बोल रहा है, वो तो कहे अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। वो आप रू शुरू कर दियो। अरे बोले अब तो दो बातें हो गई, कबूड़ो बोले एक कहवे, और यूं कहवे, नो यूं कहवे, दो बातें हो गई, वो कई कहवे, निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो दोनों ने कहा ऐसा करते हैं, अपने को तो मालूम चलेगा नहीं, अपन किसी तीसरे से पूछते। एक कन्ने सब्जी वालों जाओ तो ठेलो लेन, आलू ले लो, टमाटर ले लो। आगा कर तो जाओ तो जने कहो कि इन्हें पूछा, ओ जो को कही वो फाइनल कि भाई मैं सही हूं या तुम सही हो। अपने दोनों में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा, और बोल तो इन दोनों में से कुछ रहा है। बोले हाँ। तो सब्जी वाला ने ओ भाई साहब नहीं आओ। बोले कई, बोले कबूड़ो कई, बोले मैं तो कह रही हूँ, वो बोले राम सीता दशरथ। ए मौलवी साहब कह रही है, ओ कह वे अल्लाह तेरी कुदरत। अब हम दोनों में से सही कौन है, आपको ये बताना है। बोलो मैं सही हूं या ये मौलवी साहब सही है? सब्जी वालों के हुणन दे भाई, मन हुणन दे। सब्जी वालों भी 2 मिनट कान लगान सुनियो कि कबूड़ो काई कहवे। तो वो कहवे नहीं नहीं, तुम भी सही नहीं हो, ये भी सही नहीं है, वो तो की और ही कहवे, वो और कोई तीसरी बात ले आयो। बोले कई कहवे। बोले न तो ये राम सीता दशरथ कह रहा है, न वो अल्लाह तेरी कुदरत कह रही है, तो वो तो कहे आलू मिर्चा अदरक, आलू मिर्चा अदरक, ये तो ये बोल रहा है। अब साहब 3 जने, तीनों की अपनी अपनी बात, वो कबूड़ारी बात हो गटे में तीनों आप अपनी चालू कर दी। अरे कहवे कहिए वो ठा नहीं पड़ियो, जिन्हें तीनों कहो यूं करो। अटे कन्नी एक आदमी है, बहुत मोटो आदमी है, और कोई भी झगड़ो बीजो हो जावे, कोई विवाद हो जावे तो लोगों ने कने जावे और वो सबरो सल्टारो करावे। तो आपा भी उनका ने चाला, अपने भी वो विवाद ही जे कि कोई सही है कई गलत है, तो वो आदमी आवेला तो निपटारो कर देला, क्योंकि वो बहुत मोटो आदमी है, पहलवान है, पहलवान। और कहीं कोई लड़ाई बीजा कर लेवे जन वो आन सल्टा देवे। तो बोले ठीक है चलो, पहलवान के पास गए। साहब पहलवान जी हुक्म साहब आप पधारो और एक निपटारो करवानो है। वो कबूड़ो कई कहवे, और मैं तो तीनों सुन लियो हाँ मोनी हिसाब से, तो राम सीता दशरथ, अल्लाह तेरी कुदरत और आलू मिर्चा अदरक कहवे, पर हम तीनों में कौन सही है कौन गलत है वो तो निर्णय आप करो, हमको कोई समझ नहीं आ रहा। पहलवान ने कहा कबूतर के पास में लेके जाओ मेरे को।
पहलवान साहब आया, वो बठी कबूतर बैठो बोले, अबे वो तो पहलवान है भाई, हाँ तो पकड़ियो कबूतर ने हाथ में ले न मैं उन्हें हुणे मोबाइल उड़े जू ओ कई केवे वो तो पहलवान हो। हमें पहलवान साहब कबूड़े ने सुनियो और पछे कहो के हाँ ये कह तो रहा है लेकिन ये तो कुछ और ही कह रहा है। कई कहवे बोले न तो राम सीता दशरथ कह रहा है, न अल्लाह तेरी कुदरत कह रहा है, न आलू मिर्चा अदरक कह रहा है, और तो बोले ये तो कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। अब चार जना बेड़ा हो गया और आपरी बात करन लग गया। वो ये बोल रहा है, वो ये सब अपना अपना अलग अलग अलाप रहे हैं, लेकिन कबूतर तो एक ही बात कह रहा है और वो वही जाने वो क्या कह रहा है, लेकिन जिसने उसके अर्थ निकाले उनके अलग अलग अर्थ हो गए। ठीक वैसे ही भगवान के लिए लोगों ने जैसे जैसी नजर रखी वैसे वैसे अर्थ बना लिए, लेकिन वो ईश्वर तो एक ही है, वो सत्ता तो एक ही है। इसलिए उसका कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसके प्रति संवाद होना चाहिए पर विवाद नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान भी उसी सत्ता का रूप है, उसी शक्ति का एक रूप है, वो एनर्जी है, बस इस बात को मान लीजिए। और वही एनर्जी हमारे अंदर आती है जब ध्यान साधना करते हैं ना। कोई महादेव जी की भक्ति करे, कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करे तो एनर्जी मिलती है। कोई मंदिर में अपना जावा तो क्यों जावा, क्योंकि बस अपनी एक एनर्जी अपने को लेनी है उसके लिए। और वे शंकर भगवान कितने कितने लोगों ने एनर्जी दी। अरे देव लोगों ने तो छोड़ो, देवताओं ने, बड़े बड़े देवताओं ने, इंद्र ने उनकी पूजा की, विष्णु भगवान ने उनकी पूजा करी, नारद जी ने ऐसा कोई शिवलिंग नहीं छोड़ा जो धरती पर उन्होंने किसी एक शिवलिंग को पूजा ना हो, सबकी पूजा करी। कितने शिवलिंग हैं, करोड़ों अरबों, लेकिन उनकी पूजा नारद जी ने की। अच्छा, शंकर जी जो को शिवलिंग है नी, ये भी एक अद्भुत घटना है। ये विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और इनके नहीं होता, ये शिव जी का ही होता है शिवलिंग। ठीक है, क्यों? शिवलिंग जो है वो ब्रह्मत्व है और उन्हीं पूजा की जावे। आपने ठा है शिवजी रे शिवलिंग री कई विशेषता है। ऊपर जो होता है गोल गोल वो तो शिवलिंग है, एक ऐसे होता है ना इस तरह से, जल भी जो चढ़ावा जन उन्हें धारा जावे। तो कई लोग हम जे को नहीं, कई लोग कई कहवे ओ तो स्टैंड है, वो मत इन मत रखे शिवलिंग। वो स्टैंड नहीं है एक्चुअली, वो पीठ होती है, उसको पीठ कहते हैं। और दरअसल सही अर्थ तो ये है कि शिवजीरो जो शिवलिंग है वो तो पितारो रूप है, और वो जो इस तरह से होता है पीठ के रूप में, वो माता पार्वती का रूप है। शिव और शक्ति दोनों एक साथ होने चाहिए ना, तो उसका मूल अर्थ तो ये है। लोगों ने उसको कुछ और समझ लिया। इन वास्ते वो दोनों की पूजा साथ होया करे। और उस शिवलिंग में ऐसा बताया गया है कि भाई शंकर भगवान समाधिस्थ हैं, ध्यानस्थ हैं, इसलिए कोई कुछ दिखता नहीं है, वो समाधिस्थ हैं। समाधि, अब देखो इसमें भी एक बात है, कोई कहे समाधि में फिर क्या हाथ वगैरह चले जाते हैं क्या? नहीं, जाते तो कहीं नहीं है, हाथ पकड़े हुए तो इसे, तो मुझे शिवलिंग में क्यों नहीं दिखे? वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते। आप जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तब आपकी आंखें होती है, हाथ पैर आपके भी होते हैं, लेकिन अगर ध्यान में आपका कनेक्शन हो गया तो वो एक्टिव नहीं होते, आप कोई अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। पचे थोने कोई हिलावे जन दे पाचा हो नीचे, अरे मैं तो कोई अलग दुनिया में, ऐसा जिसको जो ध्यान करे उन्हें ठा वेला, बाकी ने तो इन्हों मतलब शंकर भगवान भी ऐसे समाधि में बैठे हुए हैं, हाथ पैर तो हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है। इन वास्ते वो शिवलिंग में सिर्फ इतना ही रूप दिखावे। और शंकर जी की पूजा करने की कर चाहिए, पूजा रो भी एक तरीको है। महादेव जी की पूजा रो तरीको एड़ो कि जाओ शंकर भगवान ने जो को आप द्रव्य चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ,
दूध भी चढ़ावे महादेव जी ने, दूध, जल भी चढ़ता है शंकर जी को, जलाभिषेक भी होता है, दुग्धाभिषेक भी होता है। महादेव जी ने बिल भी चढ़े, बिलपत्र भी चढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं महादेव जी ने चढ़िया करे। अगर आप रे करने हुए तो चढ़ाओ सा, दूध है तो दूध चढ़ाओ। दूध चढ़ाने का भी मतलब है, दूध चढ़ाने का मतलब है दूध होता है धवल, उज्जवल, सफेद। शंकर जी को तुम रियल में दूध चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पर उनको इतना मानो और इतना उनके गुणों को अपने जीवन में विकसित कर लो कि आपका जीवन दूध की तरह धवल हो जाए, उज्जवल हो जाए। ये अर्थ है दूध चढ़ाने का। नहीं तो लोग दूध चढ़ा चढ़ान, महादेव जी ने दौड़ा कर दिया पर खुद जे उजला नहीं हुआ, तो फिर क्या अर्थ क्या निकला? महादेव जी रे गाय रो दूध मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो कई कोनी भाई। अब चेन्नई जड़ा शहर में तो मैं कई ठापड़े, भैंस रो दूध आवे, कई टकी रो दूध आवे, कोई बात नहीं। और डेयरी वाला दूध रो तो गिठाई से नहीं पड़ेगा, टकी नो ही है। गाय का मिले तो अच्छा, क्योंकि गाय माता है, और भैंस रो भी मिल गयो तो कोई नाराज नहीं वे शिव जी, क्योंकि गाय माता है तो भैंस मौसी वेला। और कोई बात नहीं, आप डेयरी से व्यवस्था होती है तो डेयरी से लाओ दूध, लेकिन वो दूध तो लाओ, पर दूध ने चढ़ावड़ो की कर। लोगों ने तो जो ही ठानी, कई लोग तो थैली लावे डेयरी दूध री, पच उन्हें मुंडू फाड़े, पच महादेव जी धार छोड़े। मैं क्यों कई करे भाई, क्या दूध चढ़ू महादेव जी रे शिव पुराण में लिखियोड़ो। मैं क्यों कई चढ़ावे, पहला तो तू थारे चढ़ा दियो खुद रे, हम कई चढ़ाओ महादेव जी, ऐटो तो कर दियो। चढ़ावे जगह चढ़ावे, पॉलिथीन वटी छोड़न जावे, पछे कहे मैं तो दूध घणो ही चढ़ायो, खर्चो तो करायो महादेव जी पण कृपा नहीं करी। मैं क्यों स्वच्छता अभियान में तुमने गड़बड़ कर दिया, कैसे कृपा करेगी? सफाई रखनी चाहिए महादेव जी के शिवलिंग पे। अरे ये कचरा, ये प्लास्टिक, इससे महादेव खुश नहीं होंगे। भावना रखो शुद्ध और पूजा भी करो तो उसमें फिर सफाई करो। तो मैं कहता हूं तुमको मंत्र दो कम आएंगे तो चलेगा, पर महादेव के मंदिर में सफाई रखोगे तो महादेव जी बहुत कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। सब भक्तों ने कोई मंत्र थोड़ी आवे, सब ने कोई ऐसा शास्त्र याद थोड़ी है। परंतु अगर महादेव के मंदिर में जाकर के आपने कभी झाड़ू लगा दिया, मन से शिवलिंग को साफ कर दिया और पूजा पद्धति में ध्यान रखा, और ये प्लास्टिक ऐसा नहीं किया, कई तो महादेव माते ही छोड़ना जाओ थैली, पजवा कृपा बटी रुक जावे। इसलिए स्वच्छता सफाई भी रखना पूजा का ये तरीका है। फूट रहा देखना चाहिए भाई महादेव जी, फूट रहा। गंदगी पसंद नहीं है शंकर जी को, हकीकत है। आपने मुझे घर में बुलाया, मैंने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा, और मैं आया और आप घर के बाहर खड़े रहे, आओ ना महाराज, आओ आओ आओ, थाली बीजी सब पूजारी तैयार है, लेकिन घर रे बारे तो कचरो पड़ियो है, गंदगी आ रही है, इतनी दुर्गंध आ रही है, नाक बंद करनो पड़ियो। और मैं कहो अबार तो नहीं साहब, हमें फच कर दे थे, समझ गया क्यों नहीं आयो घर में, क्योंकि इतनी गंदगी घर में है, तो फिर कैसे आएगा कोई मेहमान? सामान्य संसार का मेहमान भी नहीं आता है गंदगी देख के, तो भगवान कैसे आएगा? स्वच्छता रखो, सफाई रखो, मन की भी, तन की भी, भगवान के घर की भी, दरबार की भी। जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। आजकल तो लोग दूध ही चढ़ाओ तो केड़ो चढ़ावे थोने ठाए। भरे जल रहे लोटे में, भरे जल रहे लोटे में 4 बूंद दूध री टपकावे, 5वीं बंदो आऊंदी ज कोनी। पानी होयो धोड़ो, और महादेव जी ने कहे ले थारे वास्ते प्योर लेन आयो, बिल्कुल असली शुद्ध। महादेव जी के मन ठाए कितो दूध न कितो पानी, पण तो ही राजी राजी तू लायो तो है, उसी में खुश है। जल चढ़ाओ, महादेव जी के लिए लिखा है ना कि भाई की नहीं हुए, शंकर जी तो बहुत सस्ता देवे भाई, बहुत सस्ता, कुछ नहीं है।
दूध नहीं है तो जल से काम निकल जाएगा, जल नहीं है कोई फूल है तो फूलों काम चल गयो, गुलाब रा फूल नहीं मिलिया तो कोई बात को नहीं, दूजा भगवान ने तो गुलाब रा फूल ही चढ़े, दूजा चढ़े को नहीं। पर महादेव जी तो एड़ा है कि रस्ते पे तो आकड़ा रा फूल मिल गया तो ही चढ़ा दो तो ही राजी डोकरो। आकड़ा रा फूल किने नहीं चढ़े पर महादेव जी नहीं चढ़े। जल के चढ़ाने से जन्म मरण छूट जात, दुख सब दूर होत दूध के चढ़ाए से। ज्ञान देत भक्ति देत शील हूँ संतोष देत, एक बिल पत्र के चढ़ाए से। अन्न धन भंडार भर देते भोलेनाथ, आक धतूरा और भंग के चढ़ाए से। भाल के कुअंक को पल में मिटाए देत, एक बार मुक्ते अगड़ बम्बु गाए ते। महादेव जी अगर जल चढ़े तो जल चढ़ा दो, जल के चढ़ाने से जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है। बोलो फायदा कितना? मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट। ओ महादेव जी रो फॉर्मूला देख लो आप। दूध चढ़ा दो तो दुख दूर हो जाए, शील संतोष भक्ति चाहिए तो खाली बिल पत्र चढ़ा दो, 3 पत्तारो बिल पत्र ले लो साहब, ज्ञान ध्यान सब मिल जावे। अन्न धन रा भंडार अगर भरना है तो महादेव जी ने धतूरो चढ़ा दो, धतूरो भी डोकरा ने पसंद है। और तो और सज्जनों, किसी के पास कुछ नहीं है चढ़ाने को तो एक काम करिएगा, महादेव के मंदिर में जाइएगा और बड़े भाव के साथ चढ़ाने को हाथ में कुछ भी नहीं है, परंतु अगर भाल के कुअंक को मिटाना है, अपने भाग्य को संवारना है, हाथ की गड़बड़ रेखाओं को बदलना है तो नाभि से जाकर के कह दो बम, इतने में महादेव खुश। अगर बम जोरू कोई कह दे तो भी महादेव जी भाग्य ने बदल दिया करे। वो बम नाम बहुत पावरफुल नाम है, हो बहुत पावरफुल है। भीड़ रे इलाके के अंदर कोई जोरू कह दे बम, टेंट भरने में टाइम लागो, खाली होना में 2 मिनट नहीं लगे। बम कया पचे तो लार रही कि अरे बम है बम। ओ महादेव जी रो नाम है बम, पावरफुल नाम है ना, इससे भाग्य की रेखाएं बदल जाती है शंकर जी का नाम लेने से। लेकिन शंकर भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आपने अगर भगवान ने आपको, तो सज्जनों शंकर भगवान की पूजा तरीकों करनी चाहिए। महादेव जी ने आप रुद्राक्ष री माला भी चढ़ा सको, खुद भी पहन सको। 108 माला मणियारी माला पहननी चाहिए। रुद्र की अक्ष से जो प्रकट हुआ उसको रुद्राक्ष कहते हैं। एक दिन महादेव जी बैठा, आंख आंसू आंसू निकलियो, वो आंसू जमीन माते पड़ियो, वटे एक पौधो निकलियो, वो पेड़ बनियो और बिने जको फल लागो, बीरो नाम है रुद्राक्ष। तो कहवे कि महादेव जी ने प्रिय है, अपने भक्तों के लिए द्रवित हो गए थे और आंख से आंसू निकल पड़ा, रुद्राक्ष बन गया। 108 रुद्राक्ष री माला पहनो तो बढ़िया, ये तो नहीं पहनी जे तो कम से कम 54 मणियारी तो पहनो। 54 यूँ तो शिव पुराण में तो घनी लिखी होड़ी है, 33 अटे पहनो, 54 अटे पहनो, पूरे शरीर में माला ही माला पहनो, पर वो तो चलती फिरती रुद्राक्ष की दुकान हो जाए, वो तो संभव नहीं है। तो 108, 108 नहीं तो 54, 54 नहीं तो 27, 27 नहीं तो 11, 11 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 1 ऊपर नीचे मत जाइए, क्योंकि आधो नहीं हुए आगे वो खंडित होगा, फिर तो टूट जाएगा ना रुद्राक्ष, वो पहन नहीं सकते। तो रुद्राक्ष की माला पहन के पूजा करो, बिलपत्र चढ़ाओ और नैवेद्य महादेव को प्रसाद चढ़ाओ। मंत्र आवे, मंत्र बोलते रहो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नहीं आवे कोई बात नहीं, दिल में भावना पक्की रखो और महादेव जी जो है नैवेद्य चढ़ाओ, प्रसाद।
प्रसाद री बड़ी महिमा बताई शिव पुराण में। मैं आज आपने एक छोटी सी कथा सुनाऊं प्रसाद री, जो शिव पुराण में है। बहुत अद्भुत कथा है। पहली बात तो ये समझे कि शंकर भगवान को प्रसाद कैसा चढ़ता है। महादेव जी ने कई पसंद है थोने ठाए। एक तो भाई महादेव जी ने खीर बहुत पसंद है। खीर का भोग लगाओ आप महादेव को, फिर सबको बांट दो, बहुत अच्छा है। और फल में महादेव जी ने रंबा फल बहुत पसंद है, रंबा फल चढ़ाओ। हम जो रंबा फल किन कहे कभी देखियो? कौन देखियो? पर महादेव जी ने पसंद है वो। नहीं देखियो तो लई जो कठोई हो दुदार रंबा फल। रंबा फल थोने ठानी, अरे रोज खाओ थे थोने कई ठानी, तो रोज खरीदो, रोज जीमो। कदली में नहीं हम जो, अरे केड़ो उन्हें क्या है रंबा फल। रंबा फलम पानकम शिव मानस पूजा में आता है। रंबा फलम पानकम, केले का प्रसाद चढ़ाना महादेव को प्रिय है ना, उनको बहुत पसंद है प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद को लेना कैसे वापस? लेवनो भी नियम है। प्रसाद हाथ में आयो तो उन्हें पहला माथों अडाणो, पचे आंखों अडाणो, और बाद में उन्हें स्वीकार करनो। पहला माथा लगाणो, यानी उसको सम्मान देना, आदर की बात। प्रसाद है ना, पर लोग करे उल्टो। आओ तो सीधो मुंडा में, पचे हाथ जावे चीकना, जन उन्हें यू मसल पर आर एलो साहब दोनों ही काम हो जाए। उल्टा काम करते। पहले लगाना चाहिए सर पे। प्रसाद की बड़ी महिमा। मैं तो कहूं आप भोजन भी करो तो वो भगवान के पहले चढ़ा के करो, तो वो भी प्रसाद बन जाता है। सीधा नहीं खाना। ये केवल हमारे भारत में ही सिखाया जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां अन्न को देव माना है। अपने टे कई कहवे कि भोजन जूठो नहीं छोड़नो भाई, अगले जन्म में भगवान रोटी नहीं देवेला, क्योंकि अन्न रो अनादर कर दी। अन्नपूर्णा है भाई हमारे यहाँ, तो अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी होती है। ये सारी चीज़ें बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक तथ्य हैं इसमें कि भाई भोजन का सम्मान होना चाहिए, अन्न का अनादर न हो। और हम खा रहे नहीं हैं, हम तो पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हम खा नहीं रहे, हम पा रहे हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। इसलिए संतों में कभी बैठना तो संत यही पूछेंगे, प्रसाद पा लिया प्रभु? यूं नहीं कहवे रोटी खाई ली रे, यूं नहीं कहवे। कितना अच्छा लगता है सुनने में, प्रसाद पा लिया प्रभु। पाना, खाना नहीं। थोड़े तो गृहस्थियों में भोजन बने उन्हें थे खाणों के, वो संतों रे बने उन्हें प्रसाद के वे। भगवान रे भोग लागे जना वो माँ प्रसाद बन जाए। खाना खा रहे हैं ऐसा मत कहो, प्रसाद पा रहे हैं। खाना बन रहा है ऐसा मत कहो, प्रसाद बन रहा है, तो अच्छा लगेगा। एक दो बार अटपटो लागी थोने, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, लेकिन फिर जब रूटीन में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलता है। और वही भोजन भगवान रे भोग लगान करनो। कई लोग के वे कई भोजन करा कि कर भोग लगावा, मोने तो कोई आवे ही नहीं मंत्र बीजा। अरे भाई मंत्र आवे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा बारिश आई है, वो तो आनी थी। जब कथा शुरू हुई थी तो उसके एक दिन पहले महादेव ने बारिश करी थी, अभिषेक कर दिया था, क्योंकि शोभा यात्रा निकलनी थी तो सब साफ कर दिया गलियों को। और अभी बारिश आ रही है, इसका मतलब हम रोज शंकर जी का अभिषेक करते हैं, आज शिव जी अपना अभिषेक कर रहे हैं। थोड़ा आगे खिसक जाओ, थोड़ा आगे खिसक जाओ, चलो आवाज नहीं करें, आधे खिसक जाए बस।
ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः जल्दी से आगे आ जाओ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम भाव से बोलियो। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय घटाधराय शिव घटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय घटाधराय शिव घटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय हरे 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 बोले नमः शिवाय ओ हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे बोले शांति से बैठे आवाज नहीं करे बस महादेव की कितनी कृपा है आप पे। आप दूर बैठे थे, भगवान ने आपको नजदीक बुला लिया। तो भगवान रे भोग लगा आवाज तो भगवान रे भोग लगार पछे प्रसाद पाणो और नियम राखनो। नैवेद्य री बड़ी महिमा है। आपको अगर भगवान का मंत्र आता हो प्रसाद पाते इस वक्त भोग लगाने का, तो आप मंत्र बोलो ताकि वातावरण अच्छा बनता है। हमारे यहाँ तो गीता के 15वें अध्याय का पाठन करना भी बताया गया कि भोजन के वक्त गीता जी का 15वां अध्याय बोलना चाहिए। याद है तो बढ़िया बात है, बोलो। नहीं तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे मतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा बोल दो। वही नहीं आवे तो तुम्हें निवेदित भोजन करिए प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, ओ बोल दो। ओई नहीं आवे तो राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाए महिमा माँ प्रसाद की पाओ प्रीत लगाए, ओ बोल दो। और ओई नहीं आवे तो कम से कम इतो तो कह सको कि हे भगवान आप रे भोग लागे, वाह इतेक में भोग लाग जाए, इतो तो बोल ही सको। पर मैं देखिया कई लोगों रे सामी जब भोजन री थाली आवे जने यूं धना धन जीवन लगे, कोई जने हुनोड़ा बेरा में भटा पटकन लगा, थू हाल में आऊं थू हाल में आऊं।
भगवान रे नैवेद्य री बड़ी महिमा है सज्जनों। एक शंकर भगवान की नैवेद्य की कथा है कि एक एड़ो आदमी जके ने कई नहीं आवतो हो पण महादेव जी रे प्रसाद चढ़ायो, प्रसाद रो वो दर्शन करियो मात्र, और उन्हें तो फायदो हो कि वो कठे पूग गयो। क्योंकि शंकर जी के प्रसाद चढ़ाने का भी महत्व है और शंकर जी रे प्रसाद रे दर्शन रो भी महत्व है। शिव जी कहवे जो मारे प्रसाद रो दर्शन करे मैं उन्हें शिव धाम दिया करूं, मारो धाम दिया करूं। और जो प्रसाद रो भोग लगावे पूरी महिमा तो मैं खुद भी नहीं गा सकूं, शंकर जी कहवे। और कोई अगर प्रसाद बांटता है तो उसको जितना जना ने वो प्रसाद बांटे उतने जना रो यज्ञ रो फल उन्हें मिले। एक आदमी ने प्रसाद दियो तो 1 अश्वमेध यज्ञ, दूसरे को दिया तो 2, तीसरे को दिया तो 3। जितने जनों को प्रसाद दिया जाएगा उतने यज्ञ का प्रसाद फल उसको प्राप्त होगा। इन वास्ते इन कथारो जो प्रसाद आपने मिले नहीं उन्होंने आपने भी पुण्य मिले, और जो बांटे वाने भी पुण्य मिले, और जो प्रसाद जिसकी तरफ से है उसको भी पुण्य मिलता है, जो लेता है चीमता है आगे देता है उसको भी पुण्य मिलता है। एक एडी कथा गुण निधि री जको केवल महादेव जी रे प्रसाद रो दर्शन करियो और उनसे उनकी जिंदगी बदल गई। कहते हैं एक कांपल्य नाम रो नगर हो, एक कांपल्य नाम रो नगर हो, और उन नगर में एक पंडित जी रहता, यज्ञदत्त नाम रा पंडित जी, उनका नाम था यज्ञदत्त। बहुत ही विद्वान महादेव जी रा परम भगत था। रोज घर में जो शिवलिंग था उसकी पूजा अभिषेक होता था, घंटों पूजा करते थे। थोड़ा आगे खिसक जाओ और शांति से बैठ जाओ बस। महादेव गंगाधर खुद गंगा की बारिश कर रहा है, देखो इतनी कृपा बरस रही है शांति से। और कृपाराम जी कथा करे बारिश नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब जब चेन्नई के अंदर कथा हुई है तब तक बारिश आई है, ये आज तक का रिकॉर्ड है। तो शांति से बैठ जाए, ज्यादा आवाज तो नहीं करें क्योंकि कथा से आप चूक जाओगे। हमारा बैठना इतना समय लगाना आपका भी कभी समय बर्बाद नहीं हो जाए। शांति से बैठ जाए जहां मिले। अब कार्यकर्ता बैठ जाए थोड़ी देर, कार्यकर्ता बैठ जाए जहां भीगे थोड़ा बहुत भीगते रहो। पहली बारिश में भीगना भी चाहिए, शरीर की पूरी गर्मी निकल जाएगी, बहुत फायदा करता है। बीमार हो जगह तो मत कर दो, बाकी शांति बैठ जाओ। अब कार्यकर्ता बैठ जाए, कार्यकर्ता बैठ जाए भैया, थोड़ी देर सुने आराम से। थोड़ा शब्द बोलना नहीं है, सुनना है, ताकि इन बारिश में भी थाने कोई शब्द सुनी जाए और कथा रो लाभ मिला है। आइए सुन। बरसात और प्रसाद दोनों साथ में, वो बरसात भी है प्रसाद भी है। प्रसाद की बात चल रही है और बरसात मारो तो लारो छोड़ी गुण। जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। सूरत में अभी कथा थी 1 महीने की, तो वहाँ भी कृष्ण जन्म के 1 रात पहले बारिश हुई। और मैंने कहा कृष्ण जन्म में बारिश नहीं आई, 1 रात पहले बारिश हुई और अगले दिन कृष्ण जन्म हुआ। दुबई में कभी बारिश नहीं होती है तो वो थोड़ी सी कभी होती ही नहीं है। हमके मैं गए और हमारा तो कोई बरसात रो मौसम ही नहीं वटे दुबई में। वटे मैं उतरी उन्होंने 20 मिनट पहले बरसात हुई। ओह लोग के मराज थे यार बरसात ले रहा है। फिर वापस आया दुबई से तो मुंबई उतरा तो एयरपोर्ट पूरा भीगा पड़ा वो बारिश। फिर मुंबई से सूरत आया बाई कार तो वो पूरे रास्ते बारिश थी। वहां से जोधपुर आया तो पूरे रास्ते बारिश। हमें चेन्नई आया तो ही लारे लारे तैयार। अब सुनो आप, तो कांपिल्य नाम रो नगर हो। कांपिल्य नाम रे नगर में पंडित जी रहता, वेणो नाम हो यज्ञदत्त ब्राह्मण, बहुत विद्वान महादेव जी रो भगत। और दिन अपने सवेरे पूजा करते, बाकी दिन भर लोगों से मिलते, कहीं अपने धर्म का प्रचार करना, यज्ञ करवाना और बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे। लोग नाम सो जानता वैन।
कि बहुत विद्वान पंडित जी है, नगर में आड़े पाड़े क्षेत्र में वोरो वाणो पूरो नाम बहुत। समाचार फैलतो गयो ठेठ राजा साहब कने समाचार पहुंचियो। तो राजा साहब ने ठाप पड़ी कि एड़ो अपने गाँव रो अगर विद्वान पंडित है तो उसको अपने नगर में बुलाओ, अपने राज्य के गांव का है, हम उसका सम्मान करेंगे। पंडित जी ने समाचार दियो, पंडित जी गया, राजा साहब से मुलाकात करी, बहुत अच्छी चर्चा करी, राजा बहुत खुश हुआ। और बाद में जब पंडित जी रवाना हुआ तो राजा साहब एक सोनेरी बीटी अंगूठी पंडित जी ने दी, लो पंडित जी मेरी तरफ से आपको। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, मैं कोई सोने चांदी का भूखा नहीं आया, आपने बुलाया, अपना प्रेम है, मैं आया बस। बोले नहीं नहीं यहाँ कोई भेंट नहीं है, मैं आपने कोई भेंट नहीं दे रही हूँ, यहाँ कोई भेंट थोड़ा ही है, तो मेरे प्रेम की सौगात है, आप यहाँ आए, आपको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा, इसलिए ये निशानी है प्रेम की, रख लो। घणो कहो तो पचे पंडित जी कहो ठीक है साहब, मैं आप रे प्रेम री सौगात रे रूप में स्वीकार करूँ, स्वीकार कर ली। पर पंडित जी रो नियम एड़ो, पंडित जी बीटी बीटी पहनता नहीं, जन वे पंडित जी आप रे सोनारी बीटी ले आए तो सही, लेकिन जो आप रे घर में पूजा वालों कमरो हो, उन कमरा में महादेव जी रो स्थान हो पूजा रो, वटे वा बीटी रखी, उन्हें चंदन बीजो जो लगाणो, उन्हें तिलक बीजो करियो और वटी शिवलिंग करने रख दी, पहनता नहीं, पूजा में रखते। अब सज्जनों सब बढ़िया चल रहा था, पंडित जी का भी खूब नाम हो गया, राजा साहब से मुलाकात हुई तब से तो और ज़्यादा फेमस हो गए। पर पंडित जी रो एक बेटो हो, उन बेटा रो नाम हो गुणनिधि। गुणनिधि धीरे धीरे वो बड़ो हो रही हो, स्कूल में भर्ती हुई हो, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। पंडित जी तो बहुत व्यस्त रहते थे, आज वहाँ कार्यक्रम है, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ यज्ञ कराना, आज वहाँ पूजा करानी, आज वटे मुहूर्त है फलानो, वहाँ ने तो टाइम हो को नहीं। और इतना व्यस्त रहता कि वे आपरे परिवार रो ध्यान ही नहीं रख सकता, बेटे से भी नहीं मिल पाते, बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी में पढ़ता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो किन के साथ बैठता है, क्या उसका संगति है, कोई उस पिताजी ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो बहुत बिजी हो गए। और इन्हीं वजह से सज्जनों हुयो यूं कि नाम तो हो उनो गुण निधि, लेकिन गुण उनमें एक भी नहीं, वो अवगुणों री खान बन गयो। और एक दिन री घटना, इतना दिन तो पंडित जी ने ठान नहीं पड़ियो, पर एक दिन री घटना में एडी ठोकर लागी कि पंडित जी जा रहा था, राजमार्ग से चल रहा था, और उन्हीं समय सज्जनों एक नवयुवक रास्ते में मिलियो। पंडित जी ने देखन कहो जय महादेव, पंडित जी ने कहा जय महादेव, हरिओ ओम नमः शिवाय। और एकदम युवक की तरफ देखियो, उन्हें हाथ री तरफ देखियो, आंगड़ी में अंगूठी पहनोड़ी, वह अंगूठी ने देखी और पंडित जी रो मन कह रियो आ अंगूठी तो मारी है, क्योंकि ये वही अंगूठी है जो मेरे को राजा साहब ने दी थी। तो पंडित जी ने कहा एक मिनट युवक, तो किए गाँव रो? बोले इन गाँव रो ही जो। ठीक बात, एक मिनट अंगूठी बताइए। तो अंगूठी दिखाई, भाई आ अंगूठी तो मारी है, आ थारे हाथ में की कराई? ओ गयो पंडित जी, आरोप मत लगाओ, अच्छी लगी है तो ये मत कहो कि मेरी है। अरे बोले नहीं नहीं, मेरे को अच्छी बुरे से मतलब नहीं है, पर जो है सो है, अंगूठी तो मेरी है। तेरे हाथ में आई कैसे ये बता तू तो। वो छोरो कहो पहला आपरी ही, अबे तो
मारी है, हमें आपरी नहीं है, पहले थी जरूर। बोले पहले थी अब नहीं है, इसका क्या मतलब है भाई? तू तो मेरे से मिला नहीं कभी, मैंने तेरे को अंगूठी दी नहीं, ये तेरे पास कैसे आई? वो कहो कि हमें की कराई, वह बात छोड़ो, क्योंकि वो बात अगर बताऊंगा तो आपको दुख होगा। ऐसा दुख होने वाली क्या बात? ऐसो है तो बात बता। वो कहो पंडित जी आप रो लड़को है नहीं, गुण निधि। हाँ हाँ मेरा लड़का है, जवान लड़का। अरे जवान है तभी तो बोलता हूँ। आप रो जो को लड़को है गुण निधि, वो आ मने अंगूठी दिए। गुण निधि अंगूठी दिए, मेरे को मालूम ही नहीं क्यों, क्या क्या काम पड़ा, कैसे दी? क्योंकि पंडित जी आपरुज को बेटो गुणनिधि है, वो मारे साथे जुओ खेले, वो मेरा दोस्त है, साथ में उठते बैठते हैं हम तो। और आप जितना नहीं जानते हो ना अपने बेटे को, उतना मैं जानता हूं मेरे दोस्त को। रग रग पता है मेरे को उसकी, क्योंकि हमारे साथ तो रह रहे, कंपनी है मोनी। वो हमारे साथ जुआ खेले, जुओ खेलियो हार गयो, जन अंगूठी मने लान देवी और मैं और जीत गयो, तो ये अंगूठी मेरे को मिल गई। और कोई ऐसे वैसे नहीं लिए चुरा के, खेल में जीत के लिए, इसलिए मेरी है। अब पंडित जी इस पे आपका हक नहीं है, और आपका बेटा जुआ खेलता है सो खेलता है। आप बात सुनी तो पंडित जी कहो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा गुणनिधि ब्राह्मण का बेटा जुआ खेले, ऐसा नहीं हो। अरे पंडित जी खेलता है, और जुआ खेलता है इतनी ही बात नहीं, अभी तो पोल खोलनी बाकी है। वो जुआ खेलता है इतनी ही बात नहीं, इसकी पट्टी ले आओ। तो बोले वो शराब भी पीता है। आप बात सुनी तो यज्ञदत्त ब्राह्मण ने चक्कर आमन लग गया। ऐसे नहीं हो सकता। बोले बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं मैं गलत नहीं कहूंगा, जो है सो कह रहा हूं। शराब पीवे एड़ी बात ही नहीं है, इनसों भी आगे ब्राह्मणो बेटो बाजे, पर वो तो मांस मटन भी खावे, वो मांस वगैरह सब खाता है। ये बात सुनी और यज्ञदत्त ब्राह्मण के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। चक्कर आकर के वहीं गिर पड़े कि मारो बेटो एड़ो की करोगी, कभी सोचियो भी नहीं। और एक बात बताऊं आपको कि एक यज्ञदत्त ब्राह्मण को ही दुख हुआ ऐसा नहीं है। कोई भी पिता हो, वो अपने बेटे के बारे में जब ऐसी बातें सुनेगा तो उसको दुख जरूर होता है, तकलीफ होती है कि भगवान ओ कहीं न्याय करियो, हमारे साथ थे ओ कहीं करियो। इतना अच्छा पंडित, इतना अच्छा विद्वान, इतने अच्छे उसके संस्कार, इतना ज्ञानी, और उसका बेटा ऐसा निकला, दुख होगा ना। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण को लगा मेरे को मालूम ही नहीं और मेरा बेटा कब बिगड़ गया। घर पे आए, गुणनिधि आयो, उन टाइम उन्हें बुलायो, बात करी। सबसे पहले पूछा अंगूठी कहाँ है बता। शिवलिंग पे जाके देखे तो अंगूठी तो थी नहीं, तो समझ में आ गया था। गुणनिधि को कहा बोल अंगूठी कहाँ है, इधर उधर बोला ऐसा है वैसा वो ये, अरे बोल तो अंगूठी कहाँ है। जब फटका रहा तो फिर उसने कह दिया कि ऐसी ऐसी बातें, मैंने जुआ खेला था, अंगूठी में मैं हार गया, उसको दे दिया। और यज्ञदत्त ब्राह्मण डांट लगाई, एक थप्पड़ मारने वाले थे अपने बेटे को, लेकिन उसी वक्त गुणनिधि की माँ आई और माँ आन पंडित जी रो हाथ पकड़ लियो। गुणनिधि ने बचा लियो और कहो कि बेटो है, छोड़ो कोई बात नहीं। और बेटा अभी तो उसकी उम्र नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जवानी में तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो कोई मैच्योर थोड़ी हुआ है, अभी समझ नहीं है उसको, जाने दो आप कुछ मत करो। ज्यों ही माँ पक्ष लियो बेटा रो और यज्ञदत्त ब्राह्मण विचार करियो कि अब तो गई भैंस पानी में, अब कोई मतलब ही नहीं, इन्हें मैं कई ज्ञान दूँ,
कई समझूं मैंने, क्योंकि मैं कितो भी समझूंला तो माँ इनो पक्ष लेवेला, और बेटा रे माते पितारो जितो असर नहीं बे उनो ज्यादा मारो असर होया करे। यज्ञदत्त ब्राह्मण को दुख लगा कि ये तो माँ भी मिली हुई है इसके साथ, हमें मारो ज्ञान हमें कोई फर्क नहीं पड़े। यज्ञदत्त ब्राह्मण तो एक रात अपने पूजारो सामान थोड़ो बहुत जीवन में चाले आजीविका एड़ो सामान ले रात घर छोड़ निकल गया कोई दूसरे शहर। बोले अब मेरे को रहना ही नहीं, क्योंकि काले मैं जाऊँला कठी मुहूर्त करूँला पूजा करूँला, लोग कहीं कहवेला थानो छोरो एड़ो है, अच्छा नहीं लगे। पंडित जी तो निकल गया, पर गुणनिधि ने ठाप पड़ियो तो गुणनिधि विचार करियो बढ़िया हो गया पर आ तो बढ़िया हो, ऐसे ही फटकारते रहते वो चाय चाय करते रहते, निकल गए।